करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन हो गया आपके पास, बाबर दिख रहा है? जी आ गया सर। ठीक है, तो अब हम मैसेज सर्वर की तरफ चलेंगे। हमने पीछे वर्क प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था कि वर्क प्रोसेस क्या कहलाते हैं। तो उनका यही है कि काम करने का तरीका। उसके बाद इन्होंने हमें मैसेज सर्वर की बात की कि मैसेज सर्वर क्या होता है। तो मैसेज सर्वर वेब के अंदर इंटरनेट कम्युनिकेशन का एक ज़रिया बनता है। कस्टमर से और होस्ट से बात करने का एक कम्युनिकेशन का ज़रिया बनता है। अब इसमें एग्जांपल्स क्या दिए हैं उसने? स्टार्टिंग अपडेट्स, मतलब सिस्टम में कोई अपडेट आ जाए कि ये एप्लीकेशन पुरानी हो गई है, इसकी नई अपडेट आ गई है, तो इसको अपडेट करने के लिए काम आएगा हमारे पास मैसेज सर्वर। इसी तरह रिक्वेस्टिंग एंड रिमूविंग लॉक्स। लॉक से मुराद है कि हम कोई सिस्टम में डेटा डाल दें। जैसे हमने डाल दिया नाम मोहम्मद उस्मान भट्ट का, तो अब हम उसके ऊपर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें ये चेंज करना है। तो ये सिस्टम वाले के पास होता है कि जो सिस्टम चला रहा होता है कि वो इसको बंद कर दे कि आप इस नाम को चेंज नहीं कर सकते। तो ये लॉक्स कहलाते हैं कि हम रिक्वेस्ट कर दें कि इसको चेंज करें या रिमूव कर दें उस लॉक को, कि हर किसी को इसकी अप्लाई करने के लिए दे दें कि आप इस नाम को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ट्रिगरिंग बैकग्राउंड रिक्वेस्ट। बैकग्राउंड पे जो भी पीछे एप्लीकेशंस काम कर रही हो, जो भी रिक्वेस्ट आई हुई हों, उनके बारे में भी बताता रहेगा मैसेज सर्वर। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टेंसेस ऑफ द सिस्टम दैट आर करंटली अवेलेबल। जो इंस्टेंस अवेलेबल होंगे करंटली, उसके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन देगा कि ये काम अभी चल रहा है हमारे सिस्टम के ऊपर। इनेबल इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अमंग द अबैप डिस्पैचर्स। तो सिस्टम में डिस्पैचर्स काफ़ी सारे लगे हुए होंगे अबैप के, सिर्फ एक डिस्पैचर नहीं होगा जो अपने डेटा को सबके पास डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, काफ़ी सारे डिस्पैचर्स होंगे। तो ये मैसेज सर्वर उन सब डिस्पैचर्स को आपस में कम्युनिकेट करता रहेगा, सब एक दूसरे से इंटरलिंक रहेंगे। द मैसेज सर्वर इज इंस्टॉल्ड डायरेक्टली वंस पर एसएपी सिस्टम। तो ये हर एसएपी सिस्टम के लिए लाजमी है कि वो एक दफ़ा मैसेज सर्वर को इंस्टॉल करे। परफॉर्म अ लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूज़र्स। तो अभी पीछे हमने ये सवाल जवाब के दौरान बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये उन्होंने वाजे लिख दिया कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूज़र्स। जितने ज़्यादा यूज़र्स आएंगे, डिस्पैचर का काम है कि उन सबको उसी बराबर के तरह बांट दे जिन जिन के पास होस्ट फ्री बैठे हुए हों, कि यही ना हो कि एक ही बंदे के पास सारे यूज़र्स को भेज दे और टाइम ज़्यादा लग जाए उस बंदे को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स। तो मैसेज सर्वर का सबसे मेन काम ये है कि वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन करते यूज़र्स की अवेलेबल इंस्टेंसेस के पास। अब ये कहीं पे भी हो सकता है, एस ए पी जी आई फॉर जावा पे भी हो सकता है और विंडोज़ पे भी हो सकता है। अब विंडोज़ के यूज़र्स आए, जावा के यूज़र्स आए, मैसेज सर्वर का यही काम है कि वो डिस्पैचर के पास भेजे और डिस्पैचर आके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे सबके पास। द लोड डिस्ट्रीब्यूशन विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द लॉग ऑन प्रोसीजर। हम जब देखते हैं कि हमारा रिजल्ट आता है मैट्रिक का, तो एकदम से सिस्टम बंद हो जाता है। ज़्यादातर जो मैट्रिक के सेकेंड ईयर के हम रिजल्ट्स देखते हैं अपने नेट पे आते हैं, हम ओपन करते हैं तो हमारा ओपन नहीं होता। तो इसका सबसे बड़ा मसला यही होता है कि उस पर पूरी कराची या पूरा पाकिस्तान एकदम से लॉग ऑन कर देता है। सब अपने पास वो वेबसाइट खोलते हैं और वो वेबसाइट इतनी जगह इस्तेमाल हो ही नहीं सकती, उसकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो एक ही दफ़ा में लाख 2 लाख बच्चों का जवाब प्रोसेस करे। तो ये इसकी एग्जांपल है सबसे बड़ी, कि जब लॉग प्रोसीजर हो तो उसको लॉग लोड बैलेंसिंग कहते हैं। तो ये अबैप के अंदर ये मौजूद है, एसएपी की सिस्टम में अबैप का और एमएसएस सर्वर का यही काम है कि अगर एक ही दफ़ा में हज़ारों की तादाद में कोई यूज़र लॉग ऑन करें तो उसको वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट करे और बैलेंस करके सबके पास अपनी सर्विस प्रोवाइड करे। किसी के पास ऐसा ना हो कि सिस्टम हैंग हो जाए। ठीक है, एग्जांपल सबको क्लियर समझ आई है ये वाली? जी सर। ठीक है। After the message server perform the load distribution, the SAP GUI communicates directly with the dispatcher. अब जैसे ही वो सबको लॉग ऑन प्रोसीजर के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अलग अलग यूज़र्स को, तो उसके बाद वो सारा कम्युनिकेशन चला जाता है डिस्पैचर के पास। डिस्पैचर पे जितना भी डेटा होगा वो आहिस्ता आहिस्ता सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, और ये काम उस टाइम तक चलता रहेगा जब तक हर यूज़र अपने को लॉग ऑफ ना कर ले। यू कैन सी द इंस्टेंस टू विच यू आर लॉग्ड ऑन अंडर सिस्टम स्टेटस। हम स्टेटस में जाके देख सकते हैं कि हमें कौन सा वर्क प्रोसेस प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी तक वर्क प्रोसेस आई नहीं है, ये पांचों नीचे आएंगे वर्क प्रोसेस होते क्या हैं। बीच में इंटरप्ट हो गया था सिस्टम हमारा। जी सर।
स्क्रीन आई है वापस, साउंड भी आया आपके पास वापस? हाँ जी, आगे सर। वही बस आपकी, हाँ वो वीडियो आपकी कन्वर्ट हो गई है ना, वो सेव हुई थी तो उसने पूरा जूम का सिस्टम ही रोक दिया था। तो ये जूम का सिस्टम था इसलिए रुक गया। अगर सैप का अपना ये सिस्टम होता तो शायद ये ना रुकता, कि इसके पास ज़्यादा पीछे प्रोसेसेस चल रहे होते। तो ये एक एग्जांपल इसकी ये भी हो सकती है लोड बैलेंसिंग की, कि बैकग्राउंड पे कोई काम हुआ तो उसने फ्रंट एंड को रोक दिया। लोड बैलेंसिंग का ये एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं। रियल टाइम में हमारे पास आ गई है ये। ठीक है, तो अब हम थे कम्युनिकेशन वाले पे। अब एस के सिस्टम जो आपस में एक दूसरे से बात करना चाहें तो वो RFC के थ्रू बात कर सकते हैं। इसमें गेटवे का इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेशन फ्रॉम अदर SAP सिस्टम थ्रू द रिमोट फंक्शन कॉल इज एक्सेप्टेड बाय द गेटवे रीडर। गेटवे रीडर इसकी परमिशन देता है कि SAP सिस्टम किसी और सिस्टम से अगर बात करना चाहे, किसी और सिस्टम की डेटा को जानना चाहता है, तो वो उसको गेटवे के थ्रू गुजरना पड़ेगा। गेटवे रीडर का काम, इसकी सारी जो भी फंक्शंस हैं वो अगर नीचे प्रोवाइड होंगी तो वो हम पढ़ेंगे, वरना इसका ज़्यादा काम नहीं होगा इधर। अब आर्किटेक्चर ऑफ AS जावा। पीछे हमने AS वेब के बारे में पढ़ा, अब जावा के बारे में है कि ये 7 और 7 से कम वालों पे किस तरह काम करता था। अब इधर वही बात है, होस्ट सबसे पहले जो इन सब चीज़ों को देखता रहेगा। सबसे पहले है इसके पास SDM, फिर जावा डिस्पैचर, और ये अपने डेटा को डिस्पैच कर देगा। कम्युनिकेशन के लिए इनके पास मैसेज सर्वर और NQ सर्वर मौजूद है। जावा का सिस्टम भी बिल्कुल स्केल हो सकता है, स्केलेबिलिटी मौजूद है इसके पास भी। ये हर चीज़ को चेक कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम कितना चल रहा है, कितनों को बेच दिया है, कितने इसकी पर चीज़ें मांगते हैं, इस तरह स्केलेबिलिटी। और इसका भी डेटाबेस हम कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। In AS Java 7.0, you distinguish the central instance by the fact that the software deployment manager SDM runs there। अब इधर हमारे पास SDM मौजूद है। ये बात हो रही है 7.0 और उससे कम वालों की। तो उम्मीद है 7.1 और उससे ज़्यादा वालों में ये SDM मौजूद ना हो। SDM का काम यही है कि सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट मैनेजर, मतलब हम जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे उसके पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सिर्फ इसका इतना सा काम है SDM का। अब 7.1 और हायर पे आ गए तो वही बात की, जैसे अब ऐप वालों ने मैसेज सर्वर को हटाया था अपने पास से, उन्होंने PS लाया थे। इसी तरह जावा वालों ने SDM को हटा दिया और PS ले आए अपने पास, प्राइमरी एप्लीकेशन सर्वर, और इसी तरह एडिशनल एप्लीकेशन सर्वर। तो ये ओरिजिनल जो हमारा पेपर होगा जर्मनी वाला, उसमें ये AAS के बारे में एक आध कोई सवाल आएंगे जहाँ तक मुझे याद है। तो इसके बस हल्का फुल्का याद रखने के एप्लीकेशन एडिशनल एप्लीकेशन सर्वर है और प्राइमरी एप्लीकेशन सर्वर। ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है बिल्कुल डिटेल में याद करने का, हल्का हल्का अपने जहन में रखना है इसको। फुल फॉर्म इधर आई हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह जावा 7.1 वाले भी अपना डेटाबेस अलग जगह पे अलग होस्ट के पास रख सकते हैं। इधर ये लिखा हुआ आ गया कि 7.1 में SDM प्रोसेस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। और NQ सर्वर जो है वो लॉजिकल लॉक्स को अपने पास रखता है। तो हम लॉजिकल लॉक्स पीछे पढ़ चुके हैं। किसी डेटा के ऊपर हम लॉक्स लगा सकते हैं कि इस डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते, ये डेटा मास्टर रिकॉर्ड है। इसी तरह किसी के ऊपर हम लॉक नहीं लगाते, हम चाहते हैं कि वो डेटा चेंज हो तो कर सकते हैं उसको। तो ये लॉजिकल लॉक्स कहलाते हैं। अब आर्किटेक्चर है एस वेब और जावा की। जब दोनों सिस्टम एक जगह पे हों तो उनका किस तरह का आर्किटेक्चर होता है। जब ये कनेक्ट हो गए, ज़ाहिर सी बात है इन पर मैसेज सर्वर भी आ गया, गेटवे और ICM आ गए, और जावा की तरफ से SDM आ गया। तो ये बस फोटोज कनेक्ट कर दिए हैं। और इसी तरह इनके पास कम्युनिकेशन के लिए मैसेज सर्वर और NQ सर्वर मौजूद है। अब ऐप का अपना मैसेज सर्वर मौजूद है, जावा का अपना मैसेज सर्वर मौजूद है। द डेटाबेस कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन अ डिफरेंट होस्ट टू अ सेंट्रल इंस्टेंस। इनका भी डेटाबेस अलग जगह पे हम स्टोर कर सकते हैं, लाजमी नहीं है जहाँ पे इनका काम हो रहा हो वहीं पे डेटा रखें। इनका डेटा हम किसी और जगह पे भी रख सकते हैं, लेकिन वो डेटा होगा ऐसे कि अब ऐप का पूरा डेटा अब ऐप के सिस्टम में होगा और जावा का पूरा डेटा जावा के पास होगा। ये फोल्डर्स आपस में मिक्स नहीं होंगे कि अगर एक ही नाम की दो चीज़ें आ जाएं, उस्मान नाम के दो डेटा आ जाएं, अब ऐप वाला भी उस्मान को एंटर करे, जावा वाला भी उस्मान को एंटर करे,
तो अबैब के पास उस्मान अबैब के नाम से ही सेव होगा, ये नहीं कि उस्मान नाम का सेव होके चला जाए और जावा के पास चला जाए और वो नीचे दो नाम आ जाए उस्मान उस्मान। उस्मान अबैब का अलग और उस्मान जावा का अलग स्टोर होगा। तो ये मोस्टली कौन सा यूज होता है, अबैप यूज होती है, जावा यूज होती है इसमें, ये तो इस ऐप अब में? दोनों है ना, इसमें तो वो चीज़ है जो जावा के भी यूज़र हैं और अबैब के, तो इसमें तो दोनों इस्तेमाल होंगे। जो बंदा सिर्फ अबैब को खरीदेगा उसमें सिर्फ अबैब, जो जावा लेगा उसमें सिर्फ जावा, और जो ये दोनों लेगा तो उसमें तो दोनों इस्तेमाल होंगे, जावा और अबैब। ठीक। तो इसमें आ रहा है बोथ एएस अबैब एंड जावा रन टाइम इन्वायरमेंट्स कैन आंसर रिक्वेस्ट यूजिंग वेब पोर्टल्स। मतलब ये दोनों वेब के थ्रू भी आंसर दे सकते हैं। लाजमी नहीं है कि ये हम उनकी एप्लीकेशन को खोल के रिक्वेस्ट करें या उनसे कुछ पूछें। हम इंटरनेट के ऊपर भी अगर हम चाहें उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और वो इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर के थ्रू उन दोनों के पास चली जाएंगी। अगर वो अबैप के थ्रू का जवाब चाहते हैं तो वो उनको अबैप का मिल जाएगा, अगर वो जावा का यूज़र है तो उसको जावा का जवाब मिल जाएगा। आईसीएम का काम ही यही है कि वो मीडियम बने, कि अगर जावा की मीडियम बनना है तो वो जावा के पास चला जाएगा और अबैप का मीडियम बनना है तो वो अबैप के पास जाएगा। In case of a request to the ABAP runtime environment, for example, the call of an ABAP web distro, the ICM forwards the request to the ABAP dispatcher and the work processes respond to the request। इसमें यही बात कर रहा है वो कि अगर कोई ABAP runtime environment का सवाल आएगा उनके पास, रिक्वेस्ट आएगी कि हमें ये सिस्टम या ये चीज़ चाहिए, जैसे उन्होंने कहा वेब डिस्ट्रो, ये भी इनकी एक एप्लीकेशन है, तो आईसीएम क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट को डायरेक्ट अबैप डिस्पैचर के पास भेजेगा, क्योंकि उसको पता है कि अबैप की तरफ से ये सवाल आया है, तो उसको अबैप डिस्पैचर के पास भेजेगा और उसी तरह उसके वर्क प्रोसेस रिस्पॉन्ड करेंगे जिस तरह की वो रिक्वेस्ट होगी। ये नहीं कि अबैप जब आप पूछे और तो सर ये उसको। जी। सही जो एबी एपी वेब डैन प्रो है सर, जी। इसका थोड़ा सा बताओ। ये बिल्कुल अभी इन्होंने सिर्फ नाम दिया, ये सारा मैनुअल 2 या 3 में आएगा, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है ना, ठीक। अभी हम सिर्फ जीयूआई पे हैं कि स्क्रीन जी किस तरह ठीक है हमें सर। दिखती है। ठीक है, ताकि खिचड़ी ना बने ना, ठीक। इसका सिर्फ काम है वेब से कि इंटरनेट का इस्तेमाल किस तरह करेगा वेब, इसका काम सिर्फ ये है दूसरों जी का। ठीक है सर। सही। ठीक है, तो आईसीएम अगर वेब सवाल पूछ रहा है तो आईसीएम उसको वेब डिस्पैचर के पास ही भेजेगा, और जावा अगर कोई सवाल पूछेगा तो वो उसको जावा डिस्पैचर के पास भेजेगा। इफ़ द सिस्टम मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर द जावा रन टाइम, तो इसमें वही बात आ गई अब कि अगर जावा रन टाइम की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आएगी, द कॉल ऑफ अ जावा सर्वर पेज, अब किसी को जावा सर्वर पेज का एक्सेस चाहिए कि उसने चेक करना है जावा सर्वर पे कि कौन कौन से सर्वर इस्तेमाल कर रहा है, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी कि इसको इजाज़त देनी है या नहीं देनी है, वो जावा डिस्पैचर के पास जाएगी कि इसको आगे भेजें, ये किसका काम है रिक्वेस्ट सेंड करना, कि इसको जो परमिशन देगा वो कौन देगा, तो वो जावा डिस्पैचर कंफर्म करके वो उसके पास भेजेगा। तो आईसीएम का काम सिर्फ मीडियम बनना है, तो इसमें आईसीएम का मेन था, दोनों का बता दिया। इसी तरह अब जावा जब दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस कंपनी में अब ऐप सिस्टम और जावा सिस्टम एक साथ काम कर रहा हो, तो वो उनका डेटा सेपरेट डेटाबेस स्कीमाज में होंगे। स्कीमाज अभी हमने पीछे पढ़ी, अब ऐप स्कीमा अलग और जावा स्कीमा अलग, तो ये अलग स्कीमाज होंगे, लेकिन ये स्टोर एक ही डेटाबेस में है। इनकी हार्ड डिस्क एक ही होगी लेकिन अलग अलग पोर्शंस बने हुए होंगे। सर ये और स्कीमा क्या होता है सर, इसका थोड़ा काइंड बता दीजिए। स्कीमा अभी बाबर हमने पीछे पढ़ा था कि अब ऐप जो अपना डेटा स्टोर करेगी उसके डेटाबेस को हम स्कीमा बोलेंगे, और जो जावा में डेटा स्टोर जी होगा ठीक। उसको स्कीमा का नाम दिया जाएगा। क्लस्टर कह सकते हैं, क्लस्टर एक डेटा का छोटा सा हिस्सा, तो उसको हम स्कीमा बोलेंगे। जी ठीक है सर। ठीक है, और जो स्कीमा जिस जगह पे जी। मौजूद होंगे उनको डेटाबेस बोलेंगे। इस तरह आप समझ लें कि एक केला है तो वो एक केला ही कहलाएगा, जब वो 12 हो जाएंगे तो उसको हम दर्जन बोल देंगे कि वो एक दर्जन है, लेकिन अलग से बोलेंगे तो वो एक केला होगा। इसी तरह जी। स्कीमा अब ऐप का एक केला हो गया और जावा स्कीमा दो केले हो गए, इसी तरह 12-13 हो जाएं तो उनको मिला दो तो वो डेटाबेस कहलाएंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक है, है सर। एग्जाम्पल समझ आनी चाहिए ना ताकि कोई मसला ना हो। सर बहुत अच्छी समझ। ठीक है, थैंक यू। अगर अभी भी कोई शक है तो बोलें ताकि और आसान करके मैं समझा सकूं।
नहीं नहीं सर, बहुत अच्छे, जबरदस्त समझ आ गई ठीक सर। है, सिर्फ वो नामों के हिसाब से थैंक यू। सिस्टम में नाम बहुत ज़्यादा है ना, अंग्रेज़ हैं तो उन्होंने हर चीज़ का एक नया नाम डाला हुआ है, तो इसलिए वो बहुत सारे नाम है इसमें। जी सर। अब इसमें आर्किटेक्चर की वो बात कर रहे हैं 7.1 की, पीछे हमने पढ़ा 7.0 और उससे लोअर के बारे में। तो अब हम पढ़ रहे हैं जो अपडेट हो चुकी है। जैसे एस ए पी हाना स्टार्टिंग में सिर्फ R2 थी, फिर R3 बनी, अब वो एस ए पी S4 हाना कहलाती है। तो इसी तरह अब आर्किटेक्चर जो अबैप और जावा का है, ये 7.1 और हायर का किस तरह का बना ये बता रहे हैं। इसमें से भी हम देख रहे हैं कि चीज़ें गायब हो गई हैं। एस डी एम इसमें से इन्होंने निकाल दिया है और आई सी एम को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है एक ही में, कि वेब डिस्पैचर का भी आईसीएम और जावा का भी आईसीएम एक जगह कर दिया और उन्होंने डिस्पैचर को निकाल दिया बीच में से। इसी तरह इसमें गेटवे का कर दिया है कि अगर किसी को परमिशन चाहिए दूसरे सिस्टम की तो वो गेटवे के थ्रू होगी। बाकी यही काम है, डेटा आएगा वो दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड विद एस ए पी नेटवीवर है 7.1। अब 7.1 की ये बात कर रहे हैं कि 7.1 के आने के बाद उन्होंने क्या क्या चेंजेस की थी, पिछले को 7.0 से 1 पे लाने पे क्या क्या चेंज कर दिया। तो सबसे पहला उन्होंने ये किया कि जो बीच में उनके नाम थे, सेंट्रल इंस्टेंस के नाम थे जिसमें डेटा होता है मेन, तो उसको उन्होंने पी एस का नाम दे दिया। इसी तरह डायलॉग इंस्टेंस का उन्होंने एडिशनल एप्लीकेशन सर्वर का नाम दे दिया और जावा डिस्पैचर का उन्होंने रिप्लेस कर दिया आईसीएम प्रोसेस से। इसका नाम चेंज नहीं किया इन्होंने, जावा डिस्पैचर को पूरा ही रिप्लेस कर दिया। उन्होंने डिस्पैच के बजाय इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर को रख लिया कि भाई वो डायरेक्ट आ जाए और जो जावा का सवाल पूछे वो जावा के पास चला जाए और अबैप का पूछे वो अबैप के पास चला जाए। और एस डी एम प्रोसेस कंटिन्यू डिसकंटिन्यू कर दिया। इसी तरह सिंगल वाले में भी एस डी एम को हटा दिया था। जो सिंगल जावा इस्तेमाल हो रहा था उसको 7.1 पे आने के बाद एस डी एम उसमें से भी हट गया था। इसी तरह जो कंबाइन चल रहा था अबैप और जावा वाला उसमें से भी एस डी एम को अब इन्होंने हटा दिया है। आखिरी चीज़ है द जावा सेंट्रल सर्विस इंस्टेंस कंप्राइजेज अ गेटवे प्रोसेस। इसी तरह इसमें गेटवे प्रोसेस भी डाल दिया कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ परमिशन चाह रहा हो, किसी और कंपनी का सिस्टम चाह रहा हो तो वो गेटवे प्रोसेस के थ्रू से परमिशन ले सकता है। तो ये भी हमारे पास यूनिट 1 कंप्लीट हुआ है। यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें पूछ रहा है वो प्रोसेसेस के नाम, कि जो अबैप प्रोसेस इस्तेमाल करती है। अभी हमने पीछे बात की आलू को काटने के तरीके, सीधा काटो, हॉरिजॉन्टल काटो, वर्टिकल काटो, स्क्वायर काटो, तो वो जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं वो क्या हैं, तो अब इसमें ये सारा वो बताएगा। अब एप्लीकेशन सर्वर अबैप के प्रोसेस क्या हैं, कंप्लीट अब इंफॉर्मेशन देगा। अबैप मैसेज सर्वर क्या चीज़ है, इधर इन्होंने लिखा हुआ है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब है स्क्रीन, जैसे भी आप ये हमें देख रहे हैं फ़ोन में खोली हो या लैपटॉप में, दोनों डिस्प्ले कहलाएगी। तो अब आप, अभी तो सिर्फ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ज़ुबान से। अगर आपके पास इस तरह का हो कि आपने टाइप करके बात करनी हो तो आप टाइप करेंगे, इंटर करेंगे तो वो मैसेज सर्वर के पास डेटा चला जाएगा कि इसने क्या चीज़ पूछी है या क्या चीज़ इंटर की है। तो मैसेज सर्वर का काम ये है। गेटवे का काम क्या है कि वो होस्ट को गेटवे से थ्रू करके कंप्यूटर के पास भेजे। मतलब इस सर्वर में सारा डेटा मौजूद है, गेटवे एक जरिया बन रहा है कि उस यूज़र ने कोई चीज़ मांगी है तो गेटवे उसको प्रोवाइड करेगा। यूज़र ने अगर उसमें कोई चेंजेस कर दी या अपने क्लाइंट ने उसमें कोई चेंज कर दिया तो वो वापस डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। अब है इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर। तो इसमें वेब है, फिर इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर है, और ये ए का मतलब है वेब डिस्प्ले और जे का मतलब है जे डिस्प्ले। जावा डिस्प्ले। डिस्प्ले नहीं, डिस्पैचर होगा ये। डिस्पैचर हो गया ना कि डेटा तो आएगा वो डिस्पैच होके मैसेज सर्वर के पास चला गया। शायद मैं पीछे इसको डिस्प्ले पढ़ रहा था, सॉरी। ठीक है, डिस्पैचर ही है ये। इधर वेब से मुराद है कोई भी वेब हो, किसी भी कंट्री की वेब हो, उन्होंने कोई भी सवाल करना है तो इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर इस चीज़ को चेक करेगा कि वो यूज़र किस चीज़ का है। अगर वो फायरफॉक्स पे इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ पूछेगा तो वो जावा के पास जाएगी, और अगर वो दूसरी चीज़ों से इस्तेमाल कर रहा है तो वो वेब के पास आएगी। अब वेब डिस्पैचर का नाम दे दिया उन्होंने। फिर नीचे है डायलॉग, कि मतलब जो चीज़ बंदा यस या नो में जवाब देगा या इंटर करेगा कोई भी चीज़। बैकग्राउंड से डायलॉग मतलब डी से हो रहा है, बैकग्राउंड बी से है, और लॉक इंगेजमेंट ई से है।
बैकग्राउंड का मतलब जो भी चीज़ें बैक पे चल रही हूँ। लॉक इंगेजमेंट, हम किसी भी डेटा पे लॉक लगा दें, किस चीज़ को कोई बंदा एक्सेस कर सके या ना कर सके, ये हमारे ऊपर है। और आखिरी में है अपडेट, जो वी से कर रहे हैं कि इस डेटा को अपडेट करना है या नहीं करना। और आखिरी में है स्पूल। स्पूल से मुराद है प्रिंट करना, कि कोई भी चीज़ एसएपी के पास इंटर हो जाए तो वो एक कॉपी उसको प्रिंट के लिए भेज दे। अगर उसने प्रिंट नहीं कराना तो वो लाजमी एक कॉपी स्कूल स्कूल के पास मौजूद होगी हर टाइम। कोई भी नई चीज़ आएगी तो वो स्कूल प्रिंट करेगा या उसकी कॉपी अपने पास रखेगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स दे दिए डी, बी, ई, एस और वी के, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब वेब डिस्पैचर का यही काम है कि अगर कोई चीज़ लॉक मैनेजमेंट में जाना चाह रहा है, मतलब कोई चीज़ सैप की तरफ से मिली हुई है हमारे को, हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ जाएगी लॉग मैनेजमेंट के पास कि इसको इस चीज़ का एक्सेस देना है, इसको इस घर में आने देना है या नहीं है, इसको बाहर ही रोके रखना है। इसी तरह स्पूल का है कि ये पेज हमें नहीं चाहिए, इसकी प्रिंट निकाल दो, तो वो स्पूल को भेज देगा। और जो डेटा हमारे पास पुराना मौजूद है उसको अपडेट करना है तो वो अपडेट के पास कर देगा। अब इतनी देर से जो हम यूनिट 1 में पढ़ रहे थे वर्क प्रोसेसेस के बारे में, तो अब वो डिटेल में इधर हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहला प्रोसेस है डायलॉग वर्क प्रोसेस। Fulfill or request for the execution of the dialog steps triggered by an active user. Every dispatcher requires at least 2 dialog work processes. अब इस प्रोसेस का काम यही है कि यस या नो। यस करें कि मतलब हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट करें या ना करें। इसका काम सिर्फ इतना सा है कि उस चीज़ को करना है या नहीं करना। इस पूल वर्क प्रोसेस का क्या काम है? पास अ सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ डेटा टू प्रिंटर। अब ये एक सीक्वेंस के हिसाब से अपना डेटा प्रिंटर को दे देगा। सीक्वेंस से मतलब ए बी करके भेज सकता है या टाइम के हिसाब से। ये 12 बजे जो चीज़ आई थी वो पहले प्रिंट होगी, फिर 12:30 पे जो आएगी वो बाद में होगी, इसी तरह 1 पे जो आएगी वो बाद में। एटलीस्ट वन स्पूल वर्क प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एसएपी सिस्टम। तो हर सिस्टम में एक स्पूल वर्क होना लाजमी है जो उसके डेटा को प्रिंट आउट की शक्ल में रखे, कॉपी की फॉर्म में उसके पास मौजूद है। It is possible to configure more than one spool work process for each dispatcher. अगर हम चाहें काम जल्दी हो तो हम एक स्पूल से ज़्यादा स्पूल भी कर सकते हैं। समीउल्लाह, काफ़ी देर हो गई है, हम पढ़ चुके हैं, तो कोई सवाल बीच में आया हो तो पूछें। यासिर आप भी पूछें, बाबर आप भी पूछें। सर ज्यादा सपूल ये किस तरह कर सकते हैं, मतलब उसके साथ ज्यादा प्रिंटर के साथ अटैच कर सकते हैं या? बिल्कुल, स्पूल प्रिंटर से ही अटैच होंगे। उसका काम ये होगा, वो आपसे परमिशन नहीं लेगा। आप कोई डेटा उसमें डालेंगे, स्पूल का काम यही है कि वो डायरेक्ट उसके पास प्रिंटर को इन्फॉर्मेशन दे दे और वो उसका प्रिंट निकाल ले। ये काम है उसका। जी ठीक। समीउल्लाह, कोई सवाल है तो पूछें। सर कोई खास सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं ये पूछा था कि जो जी सर्विसेज होती है, डिस्पैचर जो सर्विस को हैंडल्स करता है, जी जैसे विंडोज में अगर प्रोसेसेस बढ़ जाता है तो विंडोज उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब कोई भी प्रोसेस अगर आता है तो विंडोज उसको बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है। सही। ठीक है, यहाँ पर अलग से हम्म, आर्किटेक्चर में ये गिवन है, मतलब अगर हम सीपीयू को दे दे प्रोसेस करने के लिए तो वो बाय डिफॉल्ट चीज नहीं आएगी, या एडिशनल क्यूए में ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, हम खुद से नहीं दे सकते। तो सिस्टम हमें देगा, हम उसी पे काम करेंगे। या तो हम उसको चेंज करेंगे या हम उसको चेंजेस कर सकते हैं। हम उसको बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते कि वो खुद से कर ले, क्योंकि हमें प्रोसेस पहले से मिले हैं ना। अब जैसे विंडोज़ पे कोई बंदा आ जाए और कंट्रोल पी दबाएगा प्रिंट का, तो वो डायरेक्ट प्रिंट की उसको ऑप्शन देगा, वो ये नहीं कि उसको कॉपी कर दे। तो ये सब बैक एंड पे सब कांस्टेंट चीज़ें पहले से मौजूद होंगी। ठीक है सर, और एक और चीज, जी, सर जावा और अबैप दोनों मिक्स करके क्यों मतलब ऑफर किए जा रहे हैं? या तो वही जावा अभी। ऑफर करते हैं प्योरली, अभी हमने या फिर अबैप ऑफर करते हैं? तो अभी हमने बात की ना। अब अगर किसी कंपनी के यूज़र ज़्यादातर जावा बेस्ड एप्लीकेशन पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोई सीआरएम कर रहा है सिर्फ इस्तेमाल, पीएलएम इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको सिर्फ अबैप की ज़रूरत है ना, वो जावा को क्यों लेगा? अगर उसको इंटरनेट प्रोसेस की ज़रूरत ही नहीं है, उसको जावा बेस्ड एप्लीकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो जावा और अबैप को लेगा ही नहीं, वो सिर्फ अबैप को लेगा। इसी तरह जावा वाला जो फायरफॉक्स के यूज़र हो गए, इंटरनेट एक्सप्लोरर के यूज़र हैं, उनको सिर्फ जावा की ही ज़रूरत है। वो अब ऐप का एस सी एम, सी आर एम या पी एल एम को नहीं लेना चाहते।
तो ये सिर्फ जावा को लेंगे। और कोई बहुत बड़ी कंपनी हो गई, उसको सर्वर में हर चीज़ चाहिए कि उसके यूज़र पीएलएम को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी हो रही है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज भी हो रहा है, इंटरनल कम्युनिकेशन भी चल रही है जावा बेस्ड एप्लीकेशन पे, तो वो इन दोनों को खरीदेंगे। इस तरह है। मतलब अगर एडिशनल मैं खुद से कुछ ऐड करना चाहूँ, मतलब मेरे अब के कुछ सर्विसेज या एप्लीकेशंस है वो मैं स्टेप में ऐड करना चाहूँ, तो मुझे दोनों यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे कुछ सेप की सर्विसेज मिल रही है और कुछ मेरी खुद की सर्विसेज है जो मैं ऑलरेडी रन कर रहा हूँ। सही, बिल्कुल। हम वही देखेंगे ना कि सिस्टम मेन किस चीज़ पे काम कर रहा है। अगर वो जावा पे काम कर रहा है तो हम जावा को ले लेंगे, लेकिन अगर वो सिस्टम जावा और वेब दोनों को इस्तेमाल कर रहा है तो हमें ज़रूरी है कि हम दूसरा का पूरा सर्वर खरीदना पड़ेगा जिसमें दोनों प्रोसेस हों। ठीक है सर। अब्दुल अजीज़ ने सवाल किया, इफ़ एवरी मैसेज इज़ रिकॉर्डेड देन देयर विल बी लोड ऑन द सर्वर, हाउ वी कैन रिमूव अननेसेसरी मैसेजेस। तो देखें, ये हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि बंदे का काम है मैसेज कर दे जब कोई काम कर रहा होगा। एसएपी पे एसएपी छोटा सा तो है नहीं, डिस्पैचर का काम ही यही है कि वो उस चीज़ की अहमियत को देखेगा, उसको वो भेज देगा साइट पे। अब वो मैसेज काम का हो या ना हो, वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया है, उसको डिलीट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके डेटाबेस ही 250 GB से लेके 1 TB तक, 900 GB तक के जब इनके पास डेटाबेस मौजूद है तो इनको मैसेज डिलीट करने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो करेंगे भी नहीं। क्योंकि कल को अगर कोई और कस्टमर उसी तरह का सवाल पूछेगा तो उनको ये आसानी हो जाएगी कि ये पहले एक सवाल आ चुका था, तो रिडेंसी नहीं होगी। रिडेंस नहीं होगा कि वो वापस से सेव, वो पहले से एक चीज़ सेव है वो सेव रहेगी। आगे आने वाली चीज़ को रोका जाएगा कि अगर वापस से सेम सवाल या मैसेज आएगा तो उसको रोकेंगे। ठीक है अब्दुल अजीज़, अगर समझ आया तो ठीक है, ओके लिख दें, हम कंटिन्यू करेंगे आगे सवाल। यासिर, आपने कोई सवाल करना है? सर सवाल तो नहीं है सर, ये डायलॉग वर्क प्रोसेस का थोड़ा सा भी बता दीजिए मुझे। ठीक है। डायलॉग का बात ये है कि हम यस करें या नो करें। मतलब अभी हम जूम की स्क्रीन खोलते हैं तो उसमें ईमेल मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, हम वो दोनों चीज़ें तो डाल देंगे। अब जब तक हम साइन इन नहीं करेंगे तो वो आगे तो नहीं लेके जाएगा ना, तो इसका जो मेन काम होगा वो साइन इन का काम होगा डायलॉग का, कि वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करे और हमें जूम का सिस्टम खोल के दे। ठीक है। ठीक है सर। लैपटॉप बंद पड़ा हुआ है, वो बंद पड़ा रहेगा जब तक हम उस बटन को नहीं दबाएंगे, तो वो सिस्टम ऑन ही नहीं होगा ना, वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, स्क्रीन खोल के ही नहीं देगा हमें। तो सिर्फ उस बटन को दबाना, परमिशन देना कि ये चीज़ एग्जीक्यूट करो, तो इसको हम डायलॉग वर्क प्रोसेस कहलाएंगे। सैप के अंदर तो ये बड़े बड़े सिस्टम्स होंगे कि भाई उसको ये डेटा चाहिए, अब हाँ करना है या ना करना है, तो ये बंदे के ऊपर होगा ना जिसके पास सिस्टम है। अब हज़ारों की तादाद में कस्टमर्स हैं, अब हर किसी को तो हमने डेटा नहीं देना। जो हमारा बैक एंड का डेटा होगा, कस्टमर का नाम, उसकी फैमिली, उसके नंबर वगैरह, अगर कोई उसको चाहे लेना तो हम उसको परमिशन नहीं देंगे। तो ये चीज़ होती है डायलॉग वर्क प्रोसेस में कि यस करना है या नो करना है या ओके करना है। स्पूल वर्क प्रोसेस का काम ये है कि सिर्फ डेटा को प्रिंटर्स तक पहुंचाना है। अब कोई बंदा नहीं चाह रहा कि हमारे पास प्रिंट हो बार बार चीज़, पेजेस में हमें नहीं चाहिए, कोई छोटा काम है, नहीं इतना बड़ा काम कि हमें प्रिंट चाहिए हो, तो वो उसको रोक दे, लेकिन रोक देगा सिर्फ प्रिंट होने से। वो डेटा एक फाइल बन के उसके पास सेव हो जाएगी, जब भी उसको चाहिए होगा वो ओके करेगा, वो सारे प्रिंट आउट उसको निकाल के दे देंगे। जैसे हमारे किसी कंपनी में कोई एक नया एम्प्लॉय आएगा तो हम उसकी पूरी डेटा जो होगी बना के एक फॉर्म जमा कर लेंगे अपने पास। अब हमें चाहिए कि हम उसको फॉर्म की सूरत में रखेंगे, कल को सिस्टम हमारे पास नहीं चले या हमें ज़रूरत हो उसको फिजिकल लेके जाने की, तो हम उसको प्रिंट करके निकाल लें। तो स्पूल वर्क प्रोसेस का सिर्फ यही काम है कि डेटा को डायरेक्ट प्रिंट कर ले और उसकी एक कॉपी अपने पास हर वक्त मौजूद रखे। तीसरा वर्क प्रोसेस है अपडेट वर्क प्रोसेस। अपडेट वर्क प्रोसेस का काम है एग्जीक्यूट अपडेट रिक्वेस्ट। अब हमारे पास विंडोज़ में आ जाती हैं बार बार कि अपने सिस्टम को अपडेट करें। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसको यस करें या नो करें। तो अपडेट वर्क प्रोसेस का यही काम है कि वो उनको हटा देगा अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, खुद से हटाएगा। अगर ज़रूरी होंगी तो वो उसको अपडेट पर चढ़ा देगा और वो सिस्टम खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। सिमिलर टू स्पूट वर्क प्रोसेसेस यू ये नीड मैनुअल नहीं करना पड़ता? नहीं, मैनुअली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपडेट वर्क प्रोसेस खुद ही करेगा सिस्टम की डिमांड के ऊपर। ज़्यादातर हम देखते हैं फ़ोन पे आता है हमारे पास कि फ़ोन को अपडेट करो,
हम लेटर कर देते हैं, फिर आएगा हम फिर लेटर करेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा वो लेटर के बजाय खुद ब खुद रात को 2 बजे या 4 बजे स्टार्ट हो जाएगा, वो परमिशन नहीं मांगेगा हमसे। ऐसे ही है। जी सर। इसी तरह अपडेट वर्क प्रोसेस का काम है कि वो पहले काट देगा, ठीक है, उसके पास इतना डेटा नहीं है कि अपडेट करे, डेटा बढ़ जाएगा, 2-3 हज़ार बंदों का डेटा आ जाएगा, अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो खुद ही अपडेट कर देगा, वो किसी से परमिशन नहीं लेगा। यू कैन कन्फिगर मोर देन वन अपडेट वर्क प्रोसेस पर डिस्पैचर। तो हम डिस्पैचर पे एक से ज़्यादा भी ये अपडेट वर्क प्रोसेस रख सकते हैं कि इस डेटा को अपडेट करते रहो, ये ज़रूरी है या नहीं है। बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस क्या है? बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस एग्जीक्यूट programs that run without interacting with the user. For the normal operation of an SAP system, a single background process will be sufficient. However, for an upgrade for the import of a web transport request, you require a second background work process. You can configure more than one background work process for each dispatcher. अब इसने उसने एग्जांपल दिए हमें कि अपग्रेड ऑफ एन वेब ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट से मुराद है कि हम एक वेंडर को ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट निकाल के दें कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो अब हो सकता है वो चीज़ अभी तक हमें ना मिली हो और कल को हमें ज़रूरत पड़ जाए कि ये चीज़ हमें नहीं चाहिए थी, हमें वापस से चेंज करना है, 10 के बजाय हमें 20 चाहिए, तो वो उसको रोक देगा और वर्क प्रोसेस उसको अपने आप शिफ्ट करेगा। तो ये बैकग्राउंड पे होता रहेगा, इसके लिए कोई स्क्रीन पे नहीं चलेगा कि यार ये चेंज करना है या नहीं, तो ये बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस होगा, ये खुद ब खुद पीछे चलता रहेगा। जब तक वो चीज़ डिलीवर नहीं होगी वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट चलती रहेगी, वो शो करती रहेगी कि अभी तक ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ या हमने उनको डिलीवर नहीं किया, तो ये बैकग्राउंड पे चलेगा। तो ये 1 मिनट में वापस से सेशन ख़त्म होगा तो हम फिर से स्टार्ट कर लेंगे ये, ठीक है, तो किसी भी टाइम ये बंद हो सकता है। द NQ वर्क प्रोसेस administers the log table in the shared memory। NQ का भी हमने पीछे काफ़ी देर नाम सुना, लॉग टेबल का हम इतनी देर से भी पढ़ रहे हैं। So this table contains the logical database logs of the above runtime environment. Only one NQ work process is needed for each SAP system. तो NQ वर्क प्रोसेस का काम यही है कि डेटा पे लॉक लगा दे, मेमोरी पे लॉक लगाए, डेटाबेस पे लॉक लगाए। तो ये हर SAP सिस्टम के लिए सिर्फ एक लॉक मतलब NQ वर्क प्रोसेस लाजमी है कि जिस बंदे ने